हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम द फोटोग्राफर ऑफ माउथहाउसेन इस स्पेनिश फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.7। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हमें माउथहाउसेन नाम के एक कंसंट्रेशन कैंप का गेट दिखाया जाता है, जहां से अंदर स्पेनिश लोग जा रहे हैं। ये 7,000 से भी अधिक लोग हैं और ये सारे के सारे युद्ध के दौरान नाजी सैनिकों द्वारा पकड़े गए युद्ध कैदी हैं। ये सभी स्पेनिश फ्रांस के साथ मिलकर हिटलर के सेना का मुकाबला कर रहे थे, पर अब ये सभी हिटलर के युद्ध कैदी हैं और नाजी इनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। हरे त्रिकोण वाले कैदी यहाँ पे सबसे पहले पहुँचे थे, जिनमें से कुछ यहाँ पर गार्ड का काम करते हैं। ये गार्ड्स किसी जल्लाद से कम नहीं है। पाउल रिकेन ये इस कैंप का फोटोग्राफर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे हर दिन फोटो खींचे जाए। फ्रांस ये इस कैंप का सर्वोच्च नाजी अधिकारी है। क्योंकि यहाँ हर दिन तस्वीरें खींची जाती है, तो यहाँ पर फोटोग्राफर की जरूरत है और इन कैदियों में से एक था जो ये काम कर सकता था और उसका नाम है बॉयक्स। वहाँ एक छोटा बच्चा भी है जिसका नाम है अंसेल्मो। इसके पिता एक पैर से अपाहिज है और उनको बाकी कुछ कैदियों के साथ काली वैन में डालकर जर्मन्स कहीं लेकर गए हैं। तब बॉयक्स एंसेल्मो को बताता है कि वो उन्हें अच्छी जगह पर ले गए हैं और वहाँ पर उनका इलाज होगा। एंसेल्मो को भी ये बात अच्छी लगती है और वो मान लेता है कि सच में उसके पिता को वो लोग एक अच्छी जगह पर लेकर गए हैं और वहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि इस कैंप में युद्ध कैदियों की तस्वीरें बड़े ही नाटकीय ढंग से खींची जा रही है। मतलब यहाँ पे जैसा नहीं है वैसा इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि इन कैदियों की तस्वीरें खींची जा रही है चेस खेलते समय, जबकि ये नहीं खेल रहे हैं। और फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पर इस कैंप को विजिट देने के लिए हिमलर मतलब हिटलर का राइट हैंड भी आने वाला है, तो इस बात की भी खबर इन कैदियों को मिल जाती है। उसके बाद एक दिन रात को बॉयक्स का एक साथी फर्श के नीचे कुछ छुपा रहा है और ये बात बॉयक्स देख लेता है। फिर एक दिन बॉयक्स और उसके साथ और 2 लोगों को जंगल में लेकर जाते हैं तस्वीरें खींचने के लिए। दरअसल कुछ कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे और तभी जर्मन्स ने उन्हें मार गिराया था और उन्हीं की तस्वीरें खींचने के लिए ये सब लोग जंगल में गए थे। तब बॉयक्स नोटिस करता है कि जो कैदी मारे गए हैं वो भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें तो सामने से गोली मार दी गई थी। और यहाँ पर हर कैदी को एक नंबर दिया जाता है और उनके जो असली नंबर थे, मतलब उनके शर्ट पर लिखे हुए नंबर, वो भी बदल दिए गए हैं। और ये बात जाकर वो अपने बक्स नाम के साथी को बताता है। तब वो बॉयक्स को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन बॉयक्स एक दूसरे स्पेनिश कैदी के पास जाता है इस बारे में बात करने के लिए। दरअसल ये सभी स्पेनिश यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं और सभी एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए जर्मन्स के खिलाफ काम करते हैं। तब पहले तो वो भी इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो बॉयक्स को बताने लगता है कि हम लोग मारते नहीं हैं बल्कि जान बचाते हैं और कैदियों के नंबर हम ही ने बदल दिए थे। माउथहाउसेन में मरने के 35 तरीके हैं, जैसे कि गैस चैम्बर, घातक इंजेक्शन, कुत्तों द्वारा फाड़ा जाना या फिर सर्दियों में बाहर लटकने के लिए छोड़ देना। लेकिन इन सभी तरीकों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है मौत की सीढ़ियों पर थकावट से मर जाना। तो जब उनकी पार्टी के भरोसेमंद सदस्यों को मरने की सजा जर्मन्स द्वारा सुनाई जाती है, तो ये लोग उसे बचाने के लिए उस कैदी के कपड़े जिन पर उस कैदी का नंबर होता है वो किसी और के साथ बदल देते हैं, जिससे कि वो कपड़े जिस कैदी ने पहने हैं वो कैदी मारा जाता है, लेकिन असली वाला कैदी किसी और के भेष में जीवित रहता है। इसी तरीके से वो दोनों मिलकर एंसेल्मो के अपाहिज पिता को भी बचाते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन इस बार एक जर्मन ऑफिसर ये गलती को पकड़ लेता है और इन दोनों को पूछने पर ये दोनों बताते हैं कि शायद ये उस ऑफिसर की गलती है जिसने इन्हें शूट किया था। और फिर वो जर्मन ऑफिसर उस अपाहिज आदमी को तुरंत वहीं पर शूट कर देता है और ये आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसको शूट कर दिया गया है। इस चीज को साबित करने के लिए उसे फेंस पे लटका दिया जाता है और उसकी तस्वीर खींची जाती है। इसके बाद बॉयक्स को लैब में कुछ नेगेटिव्स मिलती है। इसमें वो तस्वीरें खींची गई है जिसके बारे में बॉयक्स को मालूम नहीं है, पर जर्मन्स की हैवानियत के सबसे भयानक नमूने इन नेगेटिव्स में थे। ये देखकर बॉयक्स ये सभी नेगेटिव्स छुपा देता है।
अगले सीन में एक काली वैन दिखाई जाती है जिसमें कैदियों को बंद किया जाएगा और फिर अंदर गैस छोड़ दिया जाएगा और अंदर के कैदी कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। फिर हिटलर का सबसे करीबी ऑफिसर हिमलर आता है इस कैंप को विजिट करने के लिए, तब भी कई सारे तस्वीरें खींची जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉयक्स के पार्टी के कुछ लोग चुपकर रेडियो सुन रहे हैं और तब उन्हें पता चलता है कि नाजियों ने स्टालिनग्राड खो दिया है, मतलब वो स्टालिनग्राड में हार गए हैं और वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर रेडियो छुपाने के लिए बॉयक्स को दे दिया जाता है। बॉयक्स वो रेडियो दूसरे कैदी ने जो फर्श के नीचे जगह बनाई थी उसी में वो छुपा देता है। उसमें उस कैदी की और भी चीजें थी और उसमें उसकी एक तस्वीर भी थी। फिर फ्रांस जो इस कैंप का सर्वोच्च अधिकारी है वो खींची गई सभी तस्वीरों और नेगेटिव्स को जलाने के ऑर्डर्स दे देता है। हिमलर के दौरे का भी कोई नामो निशान नहीं छूटना चाहिए इस बात की पुष्टि करने के लिए कहता है, क्योंकि अब जर्मन्स हार रहे हैं और धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों की सेनाएं कैंप के करीब आ रही है। तब बॉयक्स के साथी को बॉयक्स ने छिपाई हुई नेगेटिव्स मिलती हैं और वो बॉयक्स को नेगेटिव छुपाने से मना करता है, पर बॉयक्स सख्ती से उससे ये बात मनवा लेता है और कुछ ऐसे नेगेटिव्स जिसमें हिमलर का दौरा और जर्मन्स की क्रूरता साफ साफ नजर आ रही है, ऐसे नेगेटिव्स को वो छुपा देता है, क्योंकि जर्मन्स और नाजी का हैवानी चेहरा दुनिया के सामने सबूत के साथ लाना है। अगर सारी तस्वीरें और सबूत मिटा दिए जाएंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि नाजी इस तरह के कैंप में कैदियों के साथ क्या किया करते थे। उसके बाद बॉयक्स अपनी पार्टी के और भी लोगों से नेगेटिव छुपाने के लिए बात करता है। पहले तो वो सभी लोग ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग गलती से भी पकड़े गए तो उन्हें तुरंत गोली मारकर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में वो सभी लोग नेगेटिव्स छुपाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि ये सारी तस्वीरें उनके साथियों के मरने की है। इन नेगेटिव्स में हिमलर और बाकी एसएस अधिकारियों के इस कैंप में विजिट की भी तस्वीरें हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से नेगेटिव्स अलग अलग जगह पर छुपाना शुरू कर देते हैं। फिर ये सब पार्टी के लोग मिलकर एक एंटरटेनमेंट शो करने का प्लान करते हैं और इसकी परमिशन लेने के लिए बॉयक्स पाउल रिकेन के पास पहुंच जाता है और वो कैंप में एक शो की परमिशन भी दे देता है। फिर बॉयक्स को पता चलता है कि अंसेल्मो जो छोटा बच्चा था उसे बूसेन के खदान में काम करने के लिए लेकर गए हैं और वहाँ पर काम करने का मतलब है मौत। फिर एक दिन जब कैदियों के बैरक में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, तब जर्मन्स को वो सीक्रेट जगह मिल जाती है जहाँ पर बॉयक्स ने रेडियो छुपा कर रखा था और क्योंकि उसमें जिसने ये जगह बनाई थी उस आदमी की फोटो भी थी, इसीलिए उसे पकड़कर तुरंत खत्म कर दिया जाता है। फिर जैसा कि बॉयक्स ने एक शो की परमिशन मांगी थी और उसे वो मिली भी थी, उसके अनुसार एक रात को शो का आयोजन किया जाता है और इस शो में सभी जर्मन ऑफिसर शामिल थे और इसी बात का फायदा उठाकर बॉयक्स एक बॉक्स में बैठकर बाकी सामान के साथ कुछ नेगेटिव्स को लेकर चुपके से भागने का प्लान बनाता है। ये बॉक्स बाकी बॉक्सेस के साथ पोलैंड जा रहा है, पर तभी जर्मन गार्ड वहाँ से उठकर रात का चक्कर लगाने के लिए बाहर जाने लगता है, पर उसे एक कैदी रोक लेता है और एक कलाकार को उसके लिए गाना गाने के लिए कहता है और वो गाना उस गार्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गार्ड उस कलाकार को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और अंत में उसे खत्म कर देता है। इस दौरान शो चल रहा है और दर्शक उसे देख रहे हैं। इधर बॉयक्स बॉक्स में बैठने के लिए रेडी है, लेकिन उसका साथी उसे कहता है कि वो ये काम करना चाहता है, वो अपने परिवार को देखना चाहता है। पर तभी वहाँ पर वो मोटा गार्ड आ जाता है। वो कमरे के अंदर आकर भी देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से दरवाजा बंद करके चला जाता है। उसके बाद बॉयक्स का साथी काफी रिक्वेस्ट करता है, इसीलिए बॉयक्स उसे उस बड़े से लकड़ी के बॉक्स में जाने देता है और उसे एक नेगेटिव का रोल देता है और फिर वो उस बॉक्स में बैठ जाता है और बॉयक्स उस बॉक्स को पैक कर देता है। इस दौरान इधर अभी भी शो जारी है। फिर शो खत्म होने के बाद कैदियों की गिनती की जाती है और जर्मन्स को पता चलता है कि एक कैदी गायब है। फिर एक दिन बॉयक्स को फ्रांस के घर पर उसके बेटे के 10वें जन्मदिन के पार्टी के मौके पर फोटो खींचने के लिए बुला लिया जाता है और तब वहाँ उसे अंसेल्मो भी मिलता है। वो उसे भी कुछ नेगेटिव्स छुपाने के लिए कहता है, लेकिन अंसेल्मो उस पे नाराज है क्योंकि उसके पिता की मौत की खबर बॉयक्स को पता थी, लेकिन उसने अंसेल्मो को नहीं बताया था। फिर जिस बच्चे का जन्मदिन है उसे उसके पिता एक असली गन एज अ गिफ्ट दे देते हैं और तो और उसे वो गन वो चलाना भी सिखाते हैं। इस खेल में वो वहाँ पर काम कर रहे एक कैदी को भी खत्म कर देते हैं और फिर गन अपने बेटे के हाथ में देकर उसे
अंसेल्मो को खत्म करने के लिए कहते हैं, पर जब बच्चा गोली नहीं चला पाता तो वो खुद एक आदमी को मार देते हैं। और फिर उसी पार्टी में चुपके से अंसेल्मो को बॉयक्स कुछ नेगेटिव्स दे देता है और अपने पिता के लिए इन नेगेटिव्स को छुपाने के लिए कहता है। और फिर वहाँ पर एक दयावान एक खदान का मालिक अंसेल्मो को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। वहाँ वो उससे काम तो करवाएगा, लेकिन जानवरों जैसा सलूक नहीं होगा। सोने के लिए बिस्तर होगा, खाने के लिए खाना होगा और पहनने के लिए धुले हुए कपड़े भी होंगे। अंसेल्मो भी उस आदमी के साथ जाकर बहुत खुश है और वहाँ पर और भी लड़के हैं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नेगेटिव्स लेकर जो स्पेनिश यहाँ से बॉक्स में बैठकर भागने गया था, उसे जर्मन्स ने पकड़ लिया है। और ये देखकर पार्टी के सभी लोगों को बहुत बुरा लगता है। उसे सारे स्पेनिश कैदियों के सामने फांसी दी जाती है, ये बताने के लिए कि यहाँ से कभी भी कोई भी भाग नहीं सकता। ये देखकर बॉयक्स का दिल दहल जाता है और जो गुस्सा उसने अपने अंदर दबा कर रखा था वो बाहर आने के लिए उबलने लगता है। फिर जब बॉयक्स और रीकेन लैब में अकेले होते हैं तब बॉयक्स रीकेन को बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने के लिए उस पे अचानक से झपट पड़ता है। तभी 2 जर्मन गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और बॉयक्स को लेकर जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। और अब तक जर्मन्स को इनके नेगेटिव छुपाने के बारे में भी पता चल चुका था और जर्मन्स बॉयक्स को बहुत मारते हैं और नेगेटिव्स के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बॉयक्स कुछ भी नहीं बताता। अब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बहुत करीब आ रही थी। जर्मन्स बहुत घबरा गए थे और ये कैंप छोड़कर भागने की तैयारी में थे। जब बॉयक्स कुछ भी नहीं बताता तो उसे बाकी कैदियों के साथ उस काली वैन में ठूस दिया जाता है, जो एक तरह का गैस चेम्बर है। फिर वो वैन चलने लगती है और दूर जाकर जंगल में रुकती है और अचानक से गैस ऑन कर दी जाती है और अंदर बैठे लोग मौत के डर से तिलमिला उठते हैं। पर अचानक से गैस का कनेक्शन टूट जाता है। सभी कैदियों को वैन से बाहर निकाला जाता है और घुटनों पर बिठा दिया जाता है। उन्हें मारने ही वाले होते हैं, पर तभी जर्मन्स की गाड़ियां वहां से गुजरने लगती है। इसीलिए वो जर्मन ऑफिसर भी वहां से भाग जाता है और एक गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और इस तरीके से इन सब की जान बच जाती है। जर्मन्स माउथहाउसेन कैंप छोड़कर अब हमेशा हमेशा के लिए भाग चुके थे। इस कैंप के कैदी अब पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। बॉयक्स वापस कैंप में आता है और कैंप में छुपाए गए सारे नेगेटिव्स को इकट्ठा कर लेता है और वहाँ पर उसे रीकेन भी मिलता है, जो बाकी जर्मन्स के साथ नहीं भागा था। वो सोचता था कि उसने तो सिर्फ तस्वीरें खींची थी, किसी की जान नहीं ली थी, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसके पास एक कैमरा था। वो कैमरा बॉयक्स उससे ले लेता है और कैंप में कई सारी तस्वीरें खींचता है। फिल्म के अंत में उस वक्त खींची गई असली तस्वीरें दिखाई गई है। उनमें से बहुत सारी तस्वीरें असली बॉयक्स ने खुद खींची हैं। ये तस्वीरें इंसान के रूप में जीने वाले राक्षसों के कारनामों की है। ये तस्वीरें सबूत है कि धरती पर राक्षस रहते हैं। तो आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।